जय श्री राम। तो आइए देखते हैं सेकेंड वीक ऑफ जुलाई आप लोगों के लिए किस तरीके का जाता है। तो एरीज राशि आपके लिए कैसा जाने वाला है सेकेंड वीक ऑफ जुलाई। एरीज राशि रिलेशनशिप के लिए अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इस वीक में आपको किसी से अफेक्शन हो सकता है, किसी भी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, बट थोड़ा सा ध्यान से इतनी जल्दी किसी को कमिटमेंट मत दीजिएगा। अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो मुझे लग रहा है कोई बिजनेस एक शुरू करने जा रहे हैं, अगर आप पार्टनरशिप में शुरू करने जा रहे हैं तो वो बिजनेस थोड़ा सा रोक दीजिए। एटलीस्ट 2 हफ्ते से लेके 2-3 हफ्ते से लेके 2 महीने तक अगर मैं ये कहूँगी ये काम आप रोक दीजिए, उसके बाद आप डिसीजन ले लीजिएगा, बिकॉज दिस इज नॉट द राइट टाइम। एक तरीके से ग्रहण की जैसे होता है ना कि ग्रहण लगा हुआ है, अभी ये काम मत करो, जिस तरीके से बोला जाता है उसी तरीके से ये 2 महीने आपके लिए ठीक नहीं है। बट आप जो भी ये काम करना चाह रहे हैं आगे चल के ये विश फुलफिलमेंट जरूर होगा, आपकी ये विश जरूर पूरी होगी। आप मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए, गरीबों को खाना खिलाना शुरू कर दीजिए, आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। चलिए देखते हैं टोरस आपके लिए किस तरीके का जाता है सेकेंड वीक ऑफ जुलाई। वाह टोरस, आपने ऐसा लग रहा है कि अगर किसी ने कोई नई जॉब ज्वाइन करी है या फिर प्रमोशन के लिए अप्लाई किया था तो यस, ये वीक आपको प्रमोशन मिल जाएगा, आपकी हर इच्छा पूरी होगी। अगर किसी गुड न्यूज़ का इंतजार कर रहे थे तो वो भी हो जाएगी, किसी के रिलेशन में अगर एक न्यू बिगनिंग का इंतजार कर रहे थे वो भी हो जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कंसेप्शन के भी कार्ड आ रहे हैं। और दूसरा, कुछ लोग जो ज्वाइन कर रहे थे कि मुझे ये कॉलेज मिलना चाहिए या फिर मुझे ये कोर्स ज्वाइन करना है, तो यस, ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। ठीक है, आपके लिए अगर मैं रेमेडी करूँ टॉरस, तो आप सूर्य भगवान को जल भी चढ़ाइए और वाइट खीर का प्रसाद हर शुक्रवार को 6 शुक्रवार को अगर आप चढ़ाएंगे तो आपके जो भी थोड़े बहुत छोटे मोटे रुके हुए काम है वो पूरे होने शुरू हो जाएंगे। तो मिथुन राशि, आइए देखते हैं आपका कैसे जाने वाला है सेकेंड वीक ऑफ जुलाई। तो मिथुन राशि आपके लिए कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी ने आपको बहुत ही डिस्करेज करके रखा हुआ था पहले, और आप अब वहाँ से अगर अभी भी उनके बीच में से बैठे हुए हैं तो उठ जाइए। कुछ लोगों को आपके किए हुए काम पे कभी भी लाइक होता है ना अप्रिशिएशन नहीं करना चाह रहे हैं वो लोग, तो कोई बात नहीं, आप अपना कर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, आप उसको करते रहिए। सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाइएगा इस वीक। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो काम आप नया शुरू करने जा रहे थे वो काम आपका इस सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में जरूर पूरा होगा। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है कोई मैसेज कोई कम्युनिकेशन हो सकता है आपका किसी से जिसके लिए भी आप वेट कर रहे थे। ठीक है, और लाइफ में कोई एक स्टेप उठाते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि जैसे नहीं होता कि नहीं अब मैं जॉब नहीं करूँगा, अब मैं बिजनेस करूँगा, तो ये दिस इज द राइट टाइम, यू कैन डू। किसी के बोलने पे मत रुकिए। अगर कोई आपको बोलता है कि ऐसा ना हो कि आपका बिजनेस ना चले, तो ऐसा नहीं है, बिजनेस चलेगा, जस्ट गो हेड एंड डू कंटिन्यू। ठीक है, आपके लिए अगर मैं रेमेडी बोलूँ मिथुन राशि, तो जी हाँ, आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, अपने फादर्स की ब्लेसिंग्स एवरी डे लीजिए, और येलो कलर के कपड़े अगर आप पहनेंगे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हैं तो ये भी आप कर सकते हैं, इससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट है कैंसर, कर्क राशि। चलिए देखते हैं आपके लिए कैसा जाने वाला है जुलाई सेकेंड वीक। देखिए कर्क राशि, मुझे थोड़ी हेल्थ में इशू दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत टाइम से किसी काम को बहुत ज़्यादा शिद्दत से कर रहे थे, या नाउ यू नीड टू टेक रेस्ट, गो आउट, गो फॉर हेल्प हॉलीडे। आपको मुझे लग रहा है कि बैकएक हो सकता है, पेन हो सकता है, आप सबके लिए करते हैं, थोड़ा सा अपने लिए भी कीजिए। अपने को खुशी देने के लिए ये हॉलीडे ले लीजिए, ब्रेक ले लीजिए। मे बी आपको थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन भी हो सकता है, या फिर कोई भी मेडिकल
मुझे कुछ मेडिकल इमरजेंसी लग रही है या फिर डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मुझे बैक की प्रॉब्लम ज़्यादा दिख रही है, आप थोड़ा सा अपने शोल्डर का भी ध्यान दीजिएगा। और बस बाकी अगर मैं रेमेडी बताऊं तो यस, रेमेडी यही है, सूर्य भगवान को जल दीजिए और आप मून मेडिटेशन भी कीजिए। आप जो पूर्णिमा वाली रात होती है उस टाइम आप मून मेडिटेशन कीजिए। एक काम कीजिए, जब फुल मून होता है उस टाइम पे आप पानी को चंद्रमा के नीचे रख दीजिए ट्रांसपेरेंट बॉटल में, और सुबह सूरज उगने से पहले उस पानी को उठा लीजिए। और उस पानी को अगर आप इंटेक करेंगे तो आपको जो मैंने थ्रोट इन्फेक्शन बताया उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। और दूसरा कि ये प्रॉब्लम 4-5 दिन की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगेन नेक्स्ट वीक से आपकी चीज़ें, आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो चलिए अब देखते हैं लियो सिंह राशि। आइए देखते हैं आपके लिए कैसा जाने वाला है सेकेंड वीक ऑफ जुलाई। तो आइए लियो आपके लिए देखते हैं सेकेंड वीक ऑफ जुलाई किस तरीके से जाने वाला है। सेकेंड वीक ऑफ जुलाई आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट का वीक हो सकता है, ठीक है। कुछ लोग आपको आगे बढ़ने देने से रोकना चाहते हैं, हो सकता है उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप हर चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो अबंडेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो काम से हो, चाहे फिर वो लाइक आपका नेम फेम बढ़ रहा है, बट उन लोगों को नहीं अच्छा लग रहा है। कोई बात नहीं, आप कीप कंटिन्यू, ठीक है। थोड़ा सा लाइफ को डिसिप्लिन में ले आइए। अगर मैं रेमेडी की बात करूं तो रेमेडी में आप अपने घर के नॉर्थ वेस्ट एरिया में ना थोड़ा सा एक पिरामिड बॉक्स आता है, उसमें पानी रख के रख दीजिए। तो आपके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप ये रेमेडी कर देंगे तो घर में थोड़ा बहुत जो स्ट्रकनेस है, वैसे तो मुझे सारे कार्ड्स बहुत अच्छे आ रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं उनको भी लोग फॉलो करने वाले हैं आगे जाके। सो दिस इज अ गुड न्यूज़ फॉर यू। तो चलिए देखते हैं आगे आपको कन्या राशि। देखिए आपके लिए क्या कहता है सेकेंड वीक ऑफ जुलाई। कन्या राशि, थोड़ी सी दिक्कतें दिख रही हैं, मुझे लगता है अपॉर्चुनिटीज आ रही है, बट कुछ काम आप जिद में पकड़ के बैठे, नहीं मुझे यही करना है, मुझे यही करना है। तो ऐसा मत कीजिए। जब कोई काम नहीं होता है तो जो मिल जाए वो कर लीजिए, बट क्योंकि अभी शनि का साल चल रहा है थोड़ी सी स्ट्रगल डिलेज होंगी, बट कोई बात नहीं। शनि जब थोड़ा सा स्ट्रगल डिलेज देता है वो आपको कुछ सिखा के जाता है, वो आपको लर्निंग लेसन सिखा के जाता है। पेशेंस सीखिए कि जितना आप ना किसी भी चीज़ में मेहनत करेंगे तो उसमें आप एक्सपर्टीज हासिल करेंगे, उसमें आपको एक्सपर्टीज होगी, ठीक है। तो अगर आप वो ऑफर एक्सेप्ट कर सकते हैं तो कर लीजिए, ये आपके लिए अच्छा होगा। थोड़ा सा पेशेंटली काम कीजिए, आगे कुछ काम आपके लिए ही बने हैं और आप आगे जाके उनको करेंगे जरूर, ठीक है। अगर मैं एक चीज़ और देख पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ना कोई आपका रीयूनियन भी हो सकता है किसी किसी का। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो रीयूनियन दिख रहा है। अगर मैं रेमेडीज़ की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको डॉग्स फीडिंग कराना बहुत अच्छा रहेगा। राहु का कार्ड आया है तो आप डॉग्स फीडिंग करवा दीजिए। कुत्तों को आप वाइट ब्रेड या फिर दूध खिला दीजिए, रोटी दे दीजिए, आप बिस्किट्स दे दीजिए। इस टाइप की चीज़ अगर आप 41 डेज कंटिन्यू डॉग फीडिंग करेंगे तो आप अपनी लाइफ में चेंजेस अपने आप देखेंगे। एक चीज़ आप और कर सकते हैं, आप अपने घर के जो टॉयलेट रहते हैं उसमें आप एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले आइए, उसको खोल के फ्लश कर दीजिए। जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल का जो ढक्कन होता है उसको आप अलग फेंक दीजिए और जो बोतल है उसको अलग फेंक दीजिए। ये रेमेडी इंस्टेंट राहु की रेमेडी है और बहुत क्विक रिजल्ट देती है। लिब्रा, तुला राशि। चलिए आइए देखते हैं आपके लिए टैरो सेकेंड वीक ऑफ जुलाई के लिए क्या कहता है। जी हाँ, तुला राशि, एज आई कैन सी यू आर वेरी प्रैक्टिकल। गलत चीज़ को नहीं आप एक्सेप्ट कर पाते हैं और आप बोल देते हैं, बट स्टिल अपने रिश्तों को बचाने के लिए, अपनी चीज़ों को ठीक करने के लिए आप बहुत टाइम से एडजस्ट कर रहे हैं, फिर भी लोग आपका दिल तोड़ देते हैं और नहीं कुछ कर पाते हैं। आपको बहुत हर्ट हो रहा है, मैं जहाँ पे देख पा रही हूँ। तो एक काम कीजिए, आप मत विश्वास कीजिए। अगर कई बार मुझे ऐसा लग रहा है लोग आपको कह रहे हैं नहीं 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 सब ठीक हो जाएगा, है ना, या फिर आपको लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों के रिलेशनशिप में ऐसा कुछ नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है देयर इज अ थर्ड पार्टी, ठीक है। सो डोंट ट्रस्ट, यू शुड गेट। अपने ही धोखा देते हैं, ये तो सही बात है कि अपने ही धोखा देते हैं।
तो ये था तुला राशि आपका प्रेडिक्शन सेकेंड वीक ऑफ जुलाई का। अब देखते हैं स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि आपके लिए कैसा जाने वाला है। जुलाई मंथ सेकेंड वीक ऑफ जुलाई आपके लिए कैसा जाने वाला है। काफी अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं वृश्चिक। यहाँ पे आपको विश फुलफिलमेंट के कार्ड्स आ रहे हैं। इमोशनली आप बहुत टाइम से किसी के कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, तो यस, ये कमिटमेंट आपको इस वीक में मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ठीक है, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसकंसेप्शंस हो गए आपको किसी रिलेशन से रिलेटेड। आपको ऐसा लगता है उसने ऐसा कर दिया, मेरे साथ ऐसा कर दिया। अगर ऐसा लग रहा है तो सामने जाके उनसे बात करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और वो रिश्ता खराब नहीं होगा। ठीक है, अगर आप ये कर लेंगे तो आगे जाके मुझे सेलिब्रेशन दिख रहा है, तो आप प्लीज अपने रिश्ते को ठीक कर लीजिए। ठीक है, अगर मैं रेमेडी की बात करूं तो यस, रेमेडी आपको करनी है बैलेंस की। अपनी लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस कीजिए। देखिए, हमको पूरा इमोशनली किसी को मतलब अपने आप को इमोशनली ड्रेन्ड नहीं होने देना है। यू शुड डू बैलेंस इन योर लाइफ, इमोशनल एंड प्रैक्टिकली बैलेंस। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इमोशनल, अपनी लाइफ की पूरी लाइफ की चाबी किसी के हाथ में नहीं देनी चाहिए। जैसे ही आपको लगता है कोई आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहा है या आपके इमोशन का फायदा उठा रहा है, तो प्लीज गेट अप एंड से, बोल दीजिए। आप बोलेंगे तो सामने वाला बेवकूफ नहीं बनाएगा आपको। तो ये थी वृश्चिक राशि आपके लिए प्रेडिक्शन जुलाई मंथ की सेकेंड वीक की। तो चलिए आगे चलते हैं धनु राशि। तो आइए देखते हैं आपके लिए सेकेंड वीक ऑफ जुलाई के लिए टैरो क्या कहता है। धनु राशि मुझे फुल ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी लग रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको ना लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हर्ट कर चुके हैं, या फिर कुछ सेट बिलीव्स की वजह से कि तुम ये मत करो दुनिया क्या कहेगी, तुम ये मत करो दुनिया क्या कहेगी। इसकी वजह से लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करा और आप उसके आगे देख नहीं पा रहे, आपको सच्चाई दिखाई नहीं दे रही है। तो प्लीज़ उठिए, प्रैक्टिकल वे में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, सेट बिलीव्स कुछ नहीं होता है। दूसरा, अपने घर के एटमॉस्फेयर को ठीक करने के लिए आपको स्टेप उठाना पड़ेगा, अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी हो सकती है। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के ऐसा लग रहा है कि ना देयर इज़ अ टावर मूवमेंट। तो भाई कुछ लोग बहुत तेज़ अगर ड्राइव कर रहे हैं तो वो ना करें। और अगर घर में वाइफ हस्बैंड के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़े दिखाई दे रहे हैं मुझे धनु राशि, और इस झगड़ों की वजह से कोई आप एक हार्श स्टेप ले सकते हैं। तो जो भी वाइफ हस्बैंड में से जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ एक जना अगर आप ही शांत हो जाएंगे तो शायद आपकी ये चीज़ें होने से बच जाए। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो समय आया है ये कुछ दिन का है। अगर आप इस टाइम को ऐसे ही निकालने जाएंगे चुप रह के, तो ये सेपरेशन या फिर बहुत बड़ा झगड़ा जो भी दिख रहा है वो आप होने से रोक सकते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे ग्रहण एक दिन के लिए आता है तो बोला जाता है ना, आज ग्रहण है, आज घर से बाहर मत निकलना। तो आप ये सोचो कि वो पीरियड चल रहा है, इस टाइम पे कलेश होंगे, तो एक जना अगर चुप हो जाएगा तो आपका कलेश रुक जाएगा, आपके घर में शांति हो जाएगी। ठीक है, अगर रेमेडी करनी है धनु राशि तो आप भी सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। ठीक है, और अपने घर में जो लेडीज़ हैं उनको आप अगर रिस्पेक्ट देंगे तो आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि हर चीज़ होगी। तो ये था धनु राशि आपका प्रेडिक्शन। आइए देखते हैं कैप्रिकॉर्न। तो आइए कैप्रिकॉर्न्स आपके लिए देखते हैं क्या कहता है टैरो सेकेंड वीक ऑफ जुलाई के लिए। मुझे थोड़ा सा मकर राशि यहाँ पे थोड़े से अनऑर्गेनाइज्ड या फिर किसी भी चीज़ को बहुत ही साइड करता हुआ दिख रहे हैं। जैसे आप अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं, आप ध्यान नहीं रख रहे हैं। केवल सबके लिए आपने सब काम कर लिए बट आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो सबसे पहले अपनी हेल्थ को अपनी हीलिंग करवाइए या फिर आप डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाइए। आपको हेल्थ इशू आ सकते हैं। ये हेल्थ इशू कंधे से लेके स्पाइनल कॉर्ड तक हो सकते हैं, लाइक बैक पेन हो सकता है आपको। और मुझे कुछ एंग्जाइटी भी लग रही है, ऐसा लग रहा है ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, लोनलेस के कारण आप अपनी चीज किसी को शेयर नहीं करते। तो ऐसा मत कीजिए, अपने साथ गलत मत कीजिए, अपने साथ जस्टिस कीजिए।
और अगर काम की बात करें तो मकर राशि, मुझे अगर आप कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो यस आप कीजिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी। सफलता थोड़ी दूर है बट आप बिल्कुल एक्सपीरियंस पर्सन से पूछ के अगर काम करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। थोड़ी मुझे हेल्थ की चिंता हो रही है मकर राशि, आप बिल्कुल एक बार डॉक्टर से चेकअप करवा लीजिए, इसको बिल्कुल लाइट मत लीजिए। तो ये था मकर राशि आपका प्रेडिक्शन। नेक्स्ट इज तो कुंभ राशि। आइए देखते हैं आपके लिए सेकेंड वीक ऑफ जुलाई के लिए टैरो क्या कहता है कुंभ राशि के लिए सेकेंड वीक। बहुत ही बढ़िया कुंभ राशि। देखो, विश फुलफिलमेंट तो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके पीछे पागल हो जाना वो भी एक बहुत बुरी चीज़ है। मुझे लग रहा है कि ओवर जैसे होता है ना, किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाना, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ले ली है या आपकी लाइफ में बहुत बड़ा अच्छा वाला दिन आता है, वो अच्छी बात है। उसके लिए थोड़ा सा ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है, थोड़ा ग्रैटिट्यूड होने की बहुत ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने प्रॉपर्टी ले ली, आपने अचानक से कोई इन्वेस्टमेंट किया था, अचानक से उसमें आपको प्रॉफिट हो गया, दैट इज़ गुड। बट उसमें आप क्या कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे हैं। तो ग्रैटिट्यूड कीजिए ताकि ये चीज़ कंटिन्यू रहे। दूसरा, अगर मैं आपके लिए बात करूं कुंभ राशि, आपको रेमेडी के लिए बात करूं तो आपको लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। बहुत जल्दी काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए, मिल तो जाएंगी, लेकिन वही है कि ज़्यादा ज़ोर से मत भागिए। अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही है मुझे, ठीक है, उसको अच्छे से अवेल कीजिए। और अगर किसी के मैसेज का या कॉल का इंतजार कर रहे हैं तो वो भी इस वीक आ जाएगा। मीन राशि पाइसेस। आइए देखते हैं पाइसेस आपके लिए टैरो क्या कहता है। मीन राशि सेकेंड वीक ऑफ जुलाई, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत करते हुए दिख रहे हैं आप। करिए, मेहनत करिए, मेहनत का फल मीठा होता है। लेकिन अगर उस चीज़ का आपको अभी रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, आगे आने वाले 2-3 महीने में आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसमें आपका कोई भी पार्टनर जरूरी नहीं है, हस्बैंड हो या बॉयफ्रेंड हो, वो आपकी मदर भी हो सकते हैं, वो आपके ब्रदर भी हो सकते हैं, आपके फादर भी हो सकते हैं। कोई तो है जो आपको इस चीज़ में हेल्प करेगा और आपको उस चीज़ में सफलता मिल जाएगी। कई लोग फॉरेन डील के लिए ट्राई कर रहे थे या फिर फॉरेन जाने के लिए ट्राई कर रहे थे, तो उनका वीज़ा वगैरह मुझे लगता हुआ नज़र आ रहा है, वो चीज़ तो हो जाएगी। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लग रहा है, स्ट्रेस से बचने के लिए अगर आपको रेमेडी करनी है तो प्लीज़ डू लिटिल बिट मेडिटेशन एंड योगा, इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। तो ये था सारी राशियों का प्रेडिक्शन, सेकेंड वीक ऑफ जुलाई का प्रेडिक्शन। अगर आपसे रेजोनेट करता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल विच इज़ मिस्टिक मनीषा। थैंक यू। जय श्री राम।